वेलकम बैक। अब रुख करेंगे इलाकाई खबरों की जानिब। आपको बताएं कि ननकाना साहब की कैनेडा कॉलोनी में सीवरेज लाइन की वजह से पानी सड़कों पर आ गया। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैनेडा कॉलोनी महकमा ज़राअत के करीब नाकिस सीवरेज लाइन की वजह से पानी सड़कों पर आ गया। अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अहले इलाका की जानिब से बार बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद म्यूनसिपल कमेटी का अमला सीवरेज लाइन की सफाई नहीं कर रहा। पानी सड़क पे खड़ा रहने की वजह से रिहायशियों के मकानात शदीद मुतासर हो रहे हैं। आपको बताएं कि कमालिया में हफ्तावार सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी नौशीन इसरार का कहना है कि शहरी कूड़ा क्रिकेट वगैरह जगह जगह ना फेंकें। सूबाई वजीर विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब अशफा रियाज फतियाना की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी नौशीन इसरार ने शहर में सफाई का आगाज़ कर दिया। इस मौके पर तफसीलात बताते हुए असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी नौशीन इसरार ने कहा कि हफ्तावार सफाई मुहिम में रोज़ाना की बुनियाद पर वार्ड्स की सफाई की जाएगी। इस सिलसिले में शहरियों से अपील की जाती है कि प्लास्टिक की बोतलें और सफाई के बाद कूड़ा क्रिकेट वगैरह नालियों या गटरों में ना फेंका जाए। आपको बताएं कि ठल के शहरियों के लिए मीठा पानी नायाब हो गया। शहरी पानी ना मिलने पर सरापाए एहतजाज हो गए। मीठे पानी की स्कीम मुकम्मल ना हो सकी। सिविल सोसाइटी जिंदा एक्शन कमेटी सरापाए एहतजाज हो गई। मुजाहिरीन ने जो निगल मोड़ से एक बड़ी रैली निकाली। रैली में जमात इस्लामी, STP, SUP के मरकजी रहनुमाओं ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। रैली में बच्चों बुजुर्गों समेत सिविल सोसाइटी ने हज़ारों की तादाद में के लिए बाजी की। सियालकोट में टाइगर फोर्स की ऐप लॉन्चिंग और कार्ड तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी बराए उमूरे नौजवान उस्मान डार ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वेस्टर्न में तरक्की याफ्ता ममालिक की हुकूमतों ने जो एतमाद ज्यूरी को दिया है, वही एतमाद मौजूदा हुकूमत ने कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स को दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना रिलीफ रज़ाकारों इंतज़ामी मामलात में अपना किरदार दुरुस्त तरीके से अंजाम देंगे तो उनको मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाएंगी। इस निज़ाम को कामयाब बनाने के लिए मिलने वाली ज़िम्मेदारियों को नज़्म व नस्क को बरकरार रखते हुए कौमी जोश व जज्बे से अंजाम देनी होंगी, जिसके लिए ज़रूरी है कि रज़ाकार सियासी, गरोही, ज़ाती मफादात और ज़ात पात, रंगो नस्ल और मजहबी और मसलकी वाबस्तगी को बालाए ताक रखते हुए सिर्फ अल्लाह की रज़ा और मुमलित खुदादात के लिए अपना काम सर अंजाम दें। हुजरा शाह मुकीम से जहां की नाअहल करप्ट म्यूनसिपल कमेटी के अमले की लापरवाही और गफलत का मुजाहरा करने लगी है और हुकूमत पंजाब का जो नारा है क्लीन एंड ग्रीन पंजाब, इस मुहिम को मुकम्मल तौर पे नाकाम बनाने में मशरूफ़ है। नाअहल और करप्ट म्यूनसिपल कमेटी हुजरा शाह मुकीम ने एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी मैन होल बंद ना किया, जो किसी भी वक्त एक बड़े ख़तरे का सबब बन सकती है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मुतअद्दिद बार निशानदही करने के बावजूद भी गंदगी के ढेर ना उठाए जा सके। उठाने की बजाय इस गंदगी के ढेरों पर मुर्दा जानवर भी फेंके जा रहे हैं। कराची में इलेक्ट्रिक की ज़्यादतियों के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आई। AB सैटेलाइट टाउन समेत गुलशन ज़हूर के मकीनों का शाहराए कायद पर एहतजाजी मुजाहरा नजर आया। कराची में इलेक्ट्रिक के मुजालिम, गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी। गुलशन ज़हूर और AB सैटेलाइट के मकीनों का सब्र जवाब दे गया। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। ओवर बिलिंग, तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे।
बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं कि पत्तोकी में एक और हवा की बेटी जुल्म का शिकार हो गई। जालिम शोहर ने जुल्म की इंतहा कर दी। साथियों के साथ मिलकर बीवी पर तशद्दुद किया, सर के बाल भी काट दिए और अगवा करके 3 दिन तक कैद में रखा। मुतासरा खातून की शादी 3 साल कबल पत्तोकी के नवाही इलाके बल्लोकी में मोहम्मद अशरफ नामी शख्स से हुई थी। मुतासरा खातून के मुताबिक घरेलू नाचाकी पर इसने खावंद से अलहदगी इख्तियार कर रखी थी और अदालत में खुला का दावा भी दायर कर रखा था। चंद रोज़ कबल खातून के खावंद ने अपने दोस्त और एक औरत नाजीबा बीबी के ज़रिए सुलह का पैगाम भिजवाया और बातचीत के लिए पत्तोकी बुलवाया और अगवा कर लिया। मुझे बुलवा कर मुझ पर तशद्दुद भी किया गया और कई रोज़ कैद में रखा गया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी हो गया और लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। 12 से 14 घंटे बिजली का जाना मामूल बन चुका है। इसी हवाले से बात करेंगे जावेद इकबाल हंजरा से। जावेद इकबाल, बताइएगा कि इस गर्मी की शिद्दत में जब 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग आवाम को सहनी पड़ती है तो शहरियों का रद्द-ए-अमल क्या होता है? जी बिल्कुल, साहिवाल में गर्मी शुरू होते ही साथ ही वापडा हुकाम ने लोड शेडिंग का सिलसिला जारी कर लिया है। लोड शेडिंग अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। तकरीबन 24 घंटे से 10 से 12 घंटे जो बिजली है वो मामूल बन गया है, गायब रहना। मेरे साथ कुछ कारोबारी हजरात मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि उनको जो टाइम मिला है सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक, उसमें वो कितना कारोबार कर लेते हैं, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से बच्चे, बड़े, कारोबारी हजरात ये सारे परेशान हैं। जी आप मुझे बताएं कि ये किस तरह ये जितनी लोड शेडिंग हो रही है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये हम शॉप पे आते हैं सुबह 9 से 7 बजे तक जो है ना आते हैं, शॉप खोलते बैठते हैं, तकरीबन 2 से 3 घंटे जो है ना लाइट वो रहती है, उसके बाद फिर चली जाती है। तो हमारा प्रॉपर काम ही नहीं हो पाता, कस्टमर आता है, काम देता है, काम हो ही नहीं पाता। तो हम बड़े परेशान हैं। तो कोरोना की वजह से परेशान थे। दूसरा ये हुकूमत ने अगर काम शुरू करवाया ही है, हमें बिजनेस का मौका दिया है कि भी काम शुरू कर लें, तो इसमें एक परेशानी ये है कि हमें लाइट नहीं आ रही। बिजली की बंदिश की वजह से हम बहुत परेशान हैं, जिसमें हमारा रोज़गार का भी बड़ा मसला है, बड़ी परेशानी है, बड़ी ट्रिबल है। तो इसके लिए हुकूमत को बुलाया, मतलब बनाना चाहिए कि इसको जो है ना बिजली, इसको लोड शेडिंग को कंट्रोल किया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह के शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है। हम कारोबार के लिए गवर्नमेंट ने हमें परमिशन तो दी है कि सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक हम दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन दुकानें खोलने का हमें क्या फ़ायदा कि तकरीबन 2 से 3 घंटे बिजली आती है और सारा दिन हम अकेले हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं और बैठ बैठ के चले जाते हैं। यही हाल है पूरे शहर में। गैर इलानिया लोड शेडिंग है, कोई बताया नहीं जाता किसी टाइम बिजली जाएगी, किस टाइम नहीं जाएगी, और बच्चे बड़े घरों में इंतहाई परेशान हैं। ख़ास कर ख़वातीन और बच्चे जो घरों में मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे गर्मी की शिद्दत की वजह से इंतहाई परेशान हैं, क्योंकि साहिवाल में दर्जा हरारत तकरीबन 40 से 45 डिग्री 44 डिग्री तक पहुँच चुका है। जी आपको बताएं कि कंदकोट में तंगवानी हीरोदीन नहर को 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। खड़ी फसलें डूब गईं, जबकि काश्तकारों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। कंदकोट में भटाई कॉलोनी के करीब हीरोदीन नहर को 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ की वजह से खड़ी फसलें डूब गईं। काश्तकारों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। इतला देने के बावजूद भी महकमा आपाशी के अमलदार शगाफ को बंद करने के हवाले से मौके पर ना पहुँच सके। सियालकोट की तहसील समड़ियाल में तहरीक इंसाफ की टाइगर फोर्स की गुंडागर्दी जारी है। ताजिर के मुलाजिम को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। सियालकोट में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की टाइगर फोर्स गुंडागर्दी पे उतर आई है। ताजिर के मुलाजिम को सरेआम तशद्दुद करने की वीडियो मंजर आम पे आ चुकी है। वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि टाइगर फोर्स समड़ियाल की पूरी टीम ताजिर की दुकान पर मुलाजमत करने वाले मेहनत कश पर थप्पड़ों की बारिश कर रहे हैं, जबकि मुतल्लिका शख्स का मुतालबा है कि उसे फिलफोर इंसाफ दिलवाया जाए।
जैकबाबाद की आवाम दोहरे मसाइल में मुब्तला हो चुकी है, जिसमें डोमिसाइल, गैस और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे जाहिद खरल से। जाहिद, बताइएगा कि आवाम को और किन किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, बात की जाए इस टाइम मौजूद है प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद है। मुख्तलिफ जो इशुओं पर, पानी और गैस के इशुओं पर हमारे साथ मौजूद है। आए जानते हैं उनका क्या कहना है, आखिर इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है। बिजली की लोड शेडिंग, गैस के बंदी के खिलाफ और सफाई सुथराई के हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद है। आए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप ये बताएं मुख्तलिफ इशू जैसा पानी, बिजली, गैस के हवाले से क्या कहना है, आखिर मसला हल क्यों नहीं हो रहा है? देखें, मैं अपने जैकाबाद के हवाले से कहूँगा, इधर एशिया में ये सबसे गर्म तरीन इलाका है। यहाँ पे 54 तक भी जाता है अपना मौसमियात के हवाले से। लेकिन उसके बावजूद हमारे जैकाबाद के साथ बड़ा जुल्म ये कि बिजली की लोड शेडिंग ज़्यादा है और इतनी वो मीटर्स वो करते हैं, डिडक्शन लगाते हैं। आप देखें, किसी को 2 लाख 2.5 लाख एक बल्ब जल रहा है, एक पंखा चल रहा है और उसके अलावा इतना वो बिल दे रहे हैं। उसके अलावा गैस की आप खुद कंडीशन देख रहे हैं, गैस 2-2 दिन तक हमारे यहाँ नहीं चलता। और हेल्थ के हवाले से ये है कि 175 डॉक्टर्स हैं, उनके साथ 250 का स्टाफ है। सिविल हॉस्पिटल की कंडीशन आप खुद देख रहे हैं। और हमारे जो इम्तियाज शेख साहब हैं वो कह रहे हैं कि हमने इसको बंद कर दिया है, तो ये बजट कहाँ जा रही है? यहाँ पे जो आ रहा है स्टाफ, वो जो इनरोलमेंट उनकी चल रही है, अटेंडेंस चल रही है, वो कहाँ जा रही है? आखिर इन लोगों को कोई पूछने वाला ही नहीं है। हमारे FIA, NAB और दूसरे जो हमारे इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं, एंटी करप्शन हो, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। आखिर हम किसको, जैकाबाद की आवाम के हवाले से मैं कहूँगा कि किसको हम वो शिकायत करें कि इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इनकी ऑडिट होनी चाहिए। ऑडिट के हवाले से ये कहूँगा कि ट्रेजरी में पूछते नहीं, वो बिल पास कर देते हैं। 2 नंबर काम चल रहा है, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। जो पूछे तो उनको फिर वो धमकियाँ देते हैं। मैं सलाम पेश करूँगा हमारे साफ़ी हज़रात इन इशू को वो हाईलाइट करते हैं, मगर ये लोग किसी न किसी तरीके से उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी वो ऐवानों तक अपना प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनके थ्रू हो इनकी आवाज़ पहुँचाने। मैं साफ़ी हज़रात को सलाम पेश करूँगा कि उनको इतनी उनकी और ये कि देखें ना, किसी की भी उनसे वो नहीं डर रहे और फिर भी इन इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। आई सैल्यूट टू अपना जर्नलिस्ट। थैंक यू। जी बिल्कुल, उन्होंने बात सुनी। उन्होंने ये कहा है कि मुख्तलिफ इशुओं पर जैसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। ये उन्होंने ये मुताबिक कि FIA, NAB को गुजारिश है कि फुल इनको ऊपर कार्य की जाए जिससे को सजा मिल सके। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि खानेवाल में सगी माँ ने सौतेले बेटियों के साथ मिलकर जायदाद के लालच में 3 सगी बेटियों को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया। मुतासरा 3 बेटियां इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो चुकी हैं। इसी हवाले से ब्यूरो चीफ अब्दुल लतीफ़ अनवर खुसूसी रिपोर्ट पेश करेंगे। जायदाद की लालच ने मां को अपनी ही सगी बेटियों का दुश्मन बना डाला। खानेवाल के नवाही इलाका चक नंबर 42 दसार की रहायशी मुनीरा बीबी ने अपने सौतेले बेटे मोहम्मद जीशान के साथ मिलकर अपनी ही 3 बेटियों साइदा, नाजिया और जाहिदा को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उनके तामीर शुदा मकान की दीवारें गिराकर उन्हें उनके मलकियती मकान से निकाल दिया। मुतासरीन का कहना था कि मलकियती रकबा खाली करवाने के लिए इनकी एक मासूम बच्ची को भी अगवा कर लिया गया है, जिसको अब कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। मेरी बेटी ने ले गए ना जगह तार दे, ज्यादा जगह छाड़ दो, मकान पट लो इथों, फिर ਤੁਹਾਡੀ बेटी मिलेगी नहीं तो कत्ल हो जाएगी। सारे मेरे पहले मकान ढाया, कुटिया वा, मारिया वा, बहुत ज्यादा मेरे कपड़े लीड़े सारे पाड़े है। मेरी सारी जी फसल खराब करती, पानी नहीं लगा दिता ना जाती किले दे 25 मिनट दिते ही ना। शोर सुन के इन्हों छुड़ाउण आई है ते मेरी जी सकी मेरी अम्मी है ना, उन्हें मेरे गल च रस्सा पा के मैनू खिंचिया वा, इस बाजी ने मैनू आन के छुड़ाया वा। मुतासरा तीनों बहनें शदीद गर्मी में अपने बच्चों के साथ गांव के चौराहे पर खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठी हैं, जबकि इनको मलकियती मकान से भी बेदखल कर दिया गया है। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल लतीफ़ अनवर, ब्यूरो चीफ, स्टार एशिया न्यूज़, खानेवाल। गुजरावाला में औलाद न होने पर शोहर जल्लाद बन गया, बीवी पर वहशियाना तशद्दुद किया। जालिम शोहर ने बीवी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, सर के बाल भी काट दिए। मुलजिम अताउल्लाह बीवी को तशद्दुद करने के बाद कमरे में बंद करके कमरे को ताला लगा के फरार हो गया। मुलजिम ने ससुरालियों को फ़ोन कर इतला दी कि उसने अपनी बीवी को जान से मार दिया है। किरण फातिमा के अहले खाना घर पहुंचे तो घर को ताले लगे हुए थे। इतला मिलने पर थाना पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने ताले तोड़कर कमरे में बंद रस्सियों से जकड़ी किरण फातिमा को
बासियाब करवा लिया। गुजरांवाला में CIA पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भत्ताखोरी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और डकैती की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस गिरोह के 2 अरगरा को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरांवाला में CIA पुलिस की कार्रवाई, भट्टाखोरी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और डकैती की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस गिरोह के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए मुलज़मान में कैसर उर्फ बाबा तनवीर उर्फ तीरू शामिल थे। दौरान तफ्तीश मुलज़मान के कब्जे से 1 अदद पिस्टल और 1 अदद गन समेत नकदी बरामद कर ली गई। अब रुख करते हैं कंटकोट का, जहां पे कोरोना और स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से मुलाजिमीन, मजदूर और आम जिंदगी मुतासर और मफलूज होने लगी है, तो दूसरी जानिब प्रॉपर्टी डीलर हजरात भी परेशान नज़र आ रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे इस्माइल से। जी इस्माइल, बताइएगा कि वहाँ पे जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या दीगर ताजिर बरादरी है, उनका इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, मुल्क में दीगर जैसे आवाम की जैसे परेशान है, इस तरह कोरोना मूजी मर्ज की वजह से यहाँ के ब्रोकर जो हैं हजरात, वो भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो भी जो है परेशान है। इस हवाले से हमारे साथ कुछ ब्रोकर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। सर, कोरोना की वजह से आपके व्यापार पर क्या असर पड़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक 2 साल हो गए, हमारा स्टेट एजेंसी है बिल्कुल अब जो बिजनेस बिल्कुल बंद है, व्यापार जो है नहीं चल रहा है। 2 लोग भूख से मर रहे हैं, हम खुद भूख से मर रहे हैं। हम क्या करें? हम वज़ीर आला से ये दरकार करते हैं, जो ब्रोकर है उसके लिए कुछ मरम्मत करो। भूख मर रहे हैं सारे लोग, सारे आवाम भूख मर रहे हैं, सिर्फ ब्रोकर नहीं मर रहे हैं। हम क्या करें भाई? हम वज़ीर आला से अपील करते हैं, वज़ीर आज़म से अपील करते हैं, वज़ीर आला सिंध से हम ये अपील करते हैं, मेहरबानी करें, जो ब्रोकर लोग हैं, आवाम गरीब लोग हैं, उसकी सारे मदद करें। अगर सारे मदद नहीं करेंगे, हम खुदकुशी करने तैयार हैं, फिर क्या करें? वो भूख में मर रहे हैं। मेरा ये पैगाम है सारे सिंध वासियों को, मेहरबानी करें, गरीब आवाम को सार संभाल ख्याल करो, न सारे गरीब भूखे मर जाएंगे। आप खुद देखा होगा, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, देखिए नेट में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, भूख से मर रहे हैं लोग, भूख से सारे तड़प से भूख से मरे, उसको इलाज नहीं है, सिविल अस्पताल में इलाज नहीं है, रास्ता रोड सही नहीं है, गिट्टियों सही नहीं है, पानी की सहूलत नहीं है। प्रोग्राम के 12,000 मिले? नहीं सर, अभी तक मुझको नहीं मिला है सर। जी बिल्कुल, आपने ब्रोकर की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि हम हुकूमत सिंध से और वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं खुदा हमारी मदद की जाए। इनका ये भी कहना है कि ये एहसास किफ़ालत प्रोग्राम की जो 12,000 है वो भी अभी तक हमें नहीं मिला, नहीं कोई हमें राशन मिला है। हमें राशन देकर हमें सहूलियात फराहम करें ताकि हम अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। जी आपको बताएं कि लाल सुहानरा में एक फ़र्ज शनास सिपाही अपने फ़र्ज पे कुर्बान हो गया। ट्रक ड्राइवर की गफलत ने एक घर का चिराग गुल कर दिया। लाल सुहानरा में गुज़श्ता रोज़ स्टेशन मोड़ के करीब अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें पेट्रोलिंग पुलिस ज़िला बहावलपुर का एक नौजवान अशरफुद्दीन शहीद हो गया। मेन रोड पर ख़राब रक्षा की मदद करते हुए पेट्रोलिंग पुलिस के जवान को एक ट्रक ने कुचल दिया। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से, जहां पे CEO हेल्थ फैसलाबाद मुश्ताक सपेरा ने समुंदरी सिविल हस्पताल का दौरा किया। सिविल हस्पताल के तमाम शोबाजात को चेक किया। समुंदरी सिविल हस्पताल का CEO हेल्थ फैसलाबाद मोहम्मद मुश्ताक ने विजिट किया, जिसमें मेडिसिन शोबाजात को भी चेक किया गया। कोरोना वायरस के बायस तमाम इंतजामात का भी मुकम्मल तौर पर जायजा लिया गया। एमरजेंसी वार्ड, जनरल वार्ड का भी खुसूसी तौर पर दौरा किया गया। समुंदरी से खबर शामिल करें, जहां पे CEO एजुकेशन अली अहमद सयान ने समुंदरी के हाई स्कूल्स का दौरा किया। एंटी डेंगू कैंपेन शुरू करने के हवाले से दीगर इंतजामात का जायज़ा लिया गया। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान ने समुंदरी का दौरा किया। इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर इंतजामात और एंटी डेंगू कैंपेन के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला जाहिद खान इन एक्शन CDC पंजाब के हमरा अरसा दराज से चलने वाली गैर कानूनी जाली फर्स्ट एड अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पे छापा मारा गया। भारी मिकदार में अद्वियात और खाम तेल बरामद करने के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया, जिसके बाद उसके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी किया जा चुका है।
आपको बताएं कि कंदकोट में इंडस हाईवे रोड सिग्नल फ्री होने की वजह से कई हादसात रोनमा होते हैं। तीनों सूबों को मिलाने वाला वाहिद रोड कंदकट रोड और कश्मोर अंडरपास है, जो कि सिग्नल होने की वजह से कई रोज़ हादसात का मामूल बन चुका है। इसी हवाले से रियाज अहमद मेरानी रिपोर्ट करेंगे। कंदकोट इंडस हाईवे रोड सिंगल होने की वजह से हादसात में भी दिन ब दिन इजाफा होने लगा। 3 दिन कबल कार और मोटरसाइकिल के दरमियान एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक ही घर के 4 अफराद जान बहक हो गए। गुज़िश्ता एक माह के दौरान 10 हादसे पेश आए, जिसमें 12 अफराद जान बहक और कई अफराद जख्मी हो गए। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान तीनों सूबों को मिलाने वाला ये वाहिद रोड जो सिंगल होने से हादसात रोज के मामूल बन चुके हैं। कंदकोट इंडस हाईवे शिकारपुर से लेकर डेरा गाजी खान तक रोड सिंगल होने से और ओवरटेक करने से हादसा पेश आते रहते हैं। शहरियों ने वफाकी हुकूमत और आला हुकाम समेत कंदकोट इंडस हाईवे रोड को डबल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ रियाज अहमद मीरानी, स्टार एशिया न्यूज़, कंदकोट। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ना ज़मीन फटी ना आसमान टूटा। विहाड़ी के नवाही इलाके मेहरबाद में 62 अफराद ने बेवा समेत मासूम बच्चों पर तशद्दुद कर डाला। लुडन की हदूद मेहरबाद में 62 मुलज़मान ने बेवा के घर घुसकर तशद्दुद वे कहा कि हम यतीम हैं। हमारे लावारिस होने की वजह से 62 मुलज़मान ने हमारी ज़मीन के जाली कागजात तैयार करके अपने साथियों के हमरा हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि हमें फिलफौर इंसाफ दिलवाया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़। वाले रास्ता औखे परंदियां नहीं